तृतीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में हम नासोपदेश देख रहे हैं। अब जो पंक्ति आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याख्या की दृष्टि से भी, और लक्ष्मी के स्वरूप को लेकर के बाणभट्ट के मन में जो छवि बनी हुई है उसका परिचय आगे की पंक्तियों में हमें मिलेगा। लक्ष्मी की निंदा की, विशेषकर राजाओं के संदर्भ में, युवाओं के संदर्भ में ये पंक्तियां बड़ी सार्थक हैं। देखिए, वो लिखते हैं कि आलोकयतु तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम। प्रथमम सबसे पहले, लक्ष्मीम एव लक्ष्मी को ही, आलोकयत देखो, सबसे पहले लक्ष्मी को ही देखो। आलोकयत तावत, प्रथमम लक्ष्मीम एव, सबसे पहले आप लक्ष्मी का ही अवलोकन करें। और आप कैसे हैं? तो विशेषण है कल्याणाभिनिवेशी। कल्याणे मंगले अभिनिवेशः यस्य सः तादृशः त्वं। कल्याण में जिसका अभिनिवेश है यानी आग्रह है, आप अपना कल्याण चाहते हैं, हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, इसलिए आपको मैं यह सलाह दे रहा हूं कि सर्वप्रथम आप लक्ष्मी को ही देखिए। अब लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन करना है तो राजकुमार चंद्रापीड़ से सुखनास कह रहे हैं कि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप लक्ष्मी के स्वरूप का अवलोकन कीजिए। यम ही लक्ष्मी है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। यम, यह, यम ही सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। अब देखिए लक्ष्मी का क्या विशेषण बताया इन्होंने। लक्ष्मी कैसी है? यम लक्ष्मी कीदृशी अस्ति, तो सुभट मतलब बड़े बड़े योद्धा। सु सम्यक अर्थ में आता है, अच्छे अर्थ में। सु और भट, भट मतलब सैनिक। सिद्ध निपुण भटों यानी सैनिकों, योद्धाओं के खड्ग मंडल, खड्ग मतलब तलवार, मंडल मतलब समूह, तलवारों के समूह, सफल कुशल योद्धाओं के तलवारों के समूह रूपी उत्पल वन। उत्पल कहते हैं कमल को, वन मतलब जंगल। सिद्ध हस्त योद्धाओं की तलवार ही मानो कमल वन हो, और उसमें विभ्रम करने वाली, भ्रमण करने वाली भ्रमरी, भ्रमर का स्त्रीलिंग है भ्रमरी, जैसे कमल वन में भ्रमण करती रहती है, वैसे ही लक्ष्मी योद्धाओं के तलवारों रूपी कमल वन में भ्रमण करती रहती है। और ये कहाँ से निकली है? तो कहते हैं क्षीर सागरा, क्षीर सागर से निकली है। यह शब्द आप सबने सुना होगा, क्षीर सागर। किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि कहते हैं भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्षीर का अर्थ दूध भी होता है। क्षीर सागर में शयन करते हैं। हमारे पुराणों में, महाभारत में, प्राय धर्म ग्रंथों में विष्णु के विषय में जहाँ भी बताया गया है, यह हमें मिलता है कि वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। विशेषकर जब देव शयनी, आपने सुना होगा एकादशी होती है तो कहते हैं कि विष्णु भगवान शयन में, फिर देवोत्थान होता है जिसको
गांव में देव उठनी बोलते, यानी देवता उठ जाते, जग जाते। तो क्षीर सागर में विष्णु का निवास है। तो कह रहे यह लक्ष्मी क्षीर सागर से निकली। अब देखिए, क्षीर सागर से जब निकली तो वहां से क्या क्या लेकर आई? पारिजात पल्लवेभ्य रागम। पारिजात एक दिव्य पादप है, वनस्पति है। उसकी जो लालिमा है, उसका जो राग है। अब ये राग के दो अर्थ देखिए, एक राग तो पारिजात के पल्लवों का राग है जो हल्का रक्त वर्ण का है, और एक राग है आसक्ति। तो लक्ष्मी के प्रति जो आसक्ति होती है, वह आसक्ति मानो लक्ष्मी आकृष्ट करती है लोगों को। तो यह गुण उसे कहां से मिला? पारिजात के पल्लवों से। इंदु शकलात एकांत वक्रताम। इंदु चंद्रमा, शकल मतलब खंड, चंद्र खंड। इंदु शकलात चंद्रमा के टुकड़े से, एकांत वक्रताम आत्यंतिक वक्रता, कुटिलता, टेढ़ापन। चंद्रमा कुटिल होता है, जब उसकी कुछ कलाएं क्षीण हो जाती है तो कटा हुआ चंद्रमा कुटिल दिखाई पड़ता है, वक्र दिखाई पड़ता है। तो इसमें उत्प्रेक्षा बाणभट्ट की है कि यह जो कुटिलता है चंद्रमा की, इस कुटिलता को लक्ष्मी ने भी ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? वो अंत में वो शब्द है। तो चंद्रमा के चंद्रखंड से आत्यंतिक कुटिलता, ये लक्ष्मी का गुण है। उच्चैः श्रवसः चंचलता। उच्चैः श्रवा, ये घोड़ा है, अश्व है। किसका अश्व है? इंद्र का। तो उच्च श्रवा से, उच्चैः श्रवा से चंचलता, चंचलता का जो गुण है, ये लक्ष्मी कहां से लाई? उच्चैः श्रवा नामक अश्व से लाई। कालकूटात मोहन शक्ति। कालकूट नामक विष से मोहित करने की, मूर्छित करने की शक्ति को लेकर लक्ष्मी अवतरित हुई। कालकूट विष है। मदिराया मदम। मदिरा से मद, नशा। लक्ष्मी का नशा होता है, लक्ष्मी में तो नशा होता ही है। तो ये नशा, ये मद कहां से मिला लक्ष्मी को? तो मदिरा से मिला। कौस्तुभ मणि अति नैष्ठुर्यम। कौस्तुभ मणि, हीरा, वज्रमणि, अत्यंत निष्ठुर यानी कठोर होता है। उससे कठोरता लेकर के आई। लक्ष्मी बड़ी ही कठोर भी है। लक्ष्मी कठोर भी है, और यह कठोरता उसे कहां से मिली? कौस्तुभ मणि से। इति एतानि, ये वस्तुएं सहवास परिचय वशात, साथ साथ निवास करने के कारण जो परिचय हो गया था इन सबसे, उसके कारण से विरह विनोद चिह्नानि, अलग होते हुए विरह काल में मन बहलाव के साधन के रूप में या चिन्हों के रूप में गृहीत्वा लेकर के उद्गता, बाहर आई। अब आप देखिए, इसमें समुद्र मंथन के पौराणिक प्रसंग का संकेत बाणभट्ट ने किया है। यह बहुत जगह मिलता है पुराणों में, महाभारत में समुद्र मंथन का वृत्तांत मिलता है। समुद्र मथा गया था, एक और देवता, एक तरफ दानव, सबने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। तो उसमें से 14 रत्न निकल कर सामने आए थे, बाहर आए थे। जो कुछ नाम अभी आपने सुने, जैसे पारिजात, इंदु, उच्चैःश्रवा, कालकूट, मदिरा,
कौस्तुभ मणि, ये कुछ ही नाम इन्होंने गिनवाए। 14 रत्न निकले थे, लक्ष्मी भी उसमें से। इन सब के गुण लक्ष्मी में आए, इस उत्प्रेक्षा बाणभट्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये साथ लक्ष्मी उनके साथ क्षीर सागर में थी।